भारत के हाथ लगी ऐसी तकनीक जिसे बनाने में अमेरिका से लेकर चीन भी फेल। अब टाटा रचने जा रहा है ऐसा इतिहास जो इससे पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ। अब भारत को मिलने जा रही है ऐसी ताकत, जब चाहे तब अमेरिका से लेकर चीन को नक्शे से कर देगा गायब। अमेरिका से लेकर चीन तक मचा कोहराम। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसी डील हुई है जो इतिहास में अभी तक नहीं हुई। यहां तक कि चीन और अमेरिका ने लाख कोशिशें की फ्रांस से इस डील को कंफर्म करने के लिए, लेकिन फ्रांस ने अमेरिका और चीन को साफ साफ मना कर दिया। लेकिन भारत ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि चीन और अमेरिका की बात को नकारते हुए फ्रांस ने भारत के साथ हाथ मिला लिया। इससे अमेरिका और चीन में कोहराम मच गया है। और आपको बता दें, ये डील कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि इस डील के बाद भारत को ऐसी ताकत मिलने जा रही है जो भारत को अमेरिका और चीन से भी ज्यादा शक्तिशाली बना देगी। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में जो डील हुई है भारत फ्रांस के बीच में, वह तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। और इससे यह भी पता चलता है कि दोनों देश इस सब की तैयारी बहुत ही ज्यादा लंबे समय से करते आ रहे थे। लेकिन यह डील है क्या, वह तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही आपको एक और दूसरी खबर भी बताऊंगा। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच में एक ऐसा पावरफुल फाइटर जेट का इंजन जो कि इस धरती पर कहीं नहीं बना, उस इंजन को बनाने की डील को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। आप सुनेंगे तो भारत पर गर्व करेंगे। तो दोस्तों, दोनों खबर हम विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज भारत और फ्रांस के बीच में एक बड़ी डील हुई है। और यह डील हुई है भारत की कंपनी टाटा और यूरोपियन एरोस्पेस जायंट एयरबस के बीच में। दोनों कंपनियां भारत में मिलकर एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही हैं। और यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि अगर सक्सेसफुल हो जाए तो इसका मार्केट 55 से लेकर $60 बिलियन का आज है और 2030 तक यह $100 बिलियन के मार्क को पार कर जाएगा। अगर एशिया में बात करें तो यह फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। और सबसे खास बात, चीन इस मार्केट को कैप्चर करने की कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन बुरी तरीके से विफल रहा है। इसका कारण यह है कि चीन के पास इसकी प्रॉपर टेक्नोलॉजी ही मौजूद नहीं है, और जो है वह बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है। और इसीलिए चीन ने अमेरिकी कंपनी बोइंग और यूरोप की कंपनी एयरबस, जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी एरोस्पेस जायंट है, इनके साथ डील करने की कोशिश किया कि आप हमारे देश में यह प्रोडक्ट बनाइए और हमारे देश की कंपनियों के साथ मिलकर बनाइए। लेकिन अमेरिका और यूरोप को चीन पर शक था, इसीलिए कोई भी डील नहीं हो पाई। इसके बाद चीन ने क्या किया, अपना पुराना पैतरा अपनाया। बोइंग और एयरबस के सीक्रेट चुराने की कोशिश करी और फिर अपनी इस चुराई गई टेक्नोलॉजी से अपना प्रोडक्ट तैयार करने की भी कोशिश करी, लेकिन यह बुरी तरीके से फेल हुए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यह कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। अगर आपके पास आ भी जाए तो बिना अनुभव के आप इसे तैयार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब टाटा, जो भारतीय कंपनी है, वह यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ मिलकर इसे बनाएगी। और सबसे खास बात यह है कि यूरोप को भारत पर ट्रस्ट है कि भारत उसकी टेक्नोलॉजी नहीं चुराएगा, न ही उसे रेप्लिका करेगा, और उनके साथ ईमानदारी से साझेदारी करेगा। इसीलिए अब फ्रांस यूरोपियन कंपनी एरोस्पेस को भारत के साथ यह डील करवा रहा है, और यह डील लगभग हो चुकी है। और अब भारतीय कंपनी टाटा और एयरबस मिलकर भारत में अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसका नाम होगा H125। क्या है H125? दरअसल ये एक सिविलियन हेलीकॉप्टर है। अब तक इसका मार्केट अभी $60 बिलियन का है और 2030 तक $100 बिलियन के पार चला जाएगा। और अब सिविलियन जो हेलीकॉप्टर है, भारत में उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और भारतीय कंपनी टाटा भारत में ही इन हेलीकॉप्टर को बनाकर बेचेगी भी और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेगी। सबसे खास बात क्या है, दरअसल चीन को इस मार्केट का कुछ भी अता पता नहीं है कि हेलीकॉप्टर कैसे प्रॉपरली बनाए जाते हैं, हाई क्वालिटी के हेलीकॉप्टर कैसे तैयार होते हैं। खासकर कि जो वहां के मिलियनियर हैं, बिलियनियर्स हैं, उन्हें भी हेलीकॉप्टर चाहिए। और इसीलिए भारत के अंदर जब ये बनेंगे तो भारत से चीन में भी एक्सपोर्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं और भारत को मोटी कमाई हो सकती है चीन से। लेकिन आपका सवाल होगा
कि भारत में यह बनेंगे तो इससे भारत को क्या फायदा होगा, यानी कि आम नागरिकों को इससे क्या फायदा होगा, साथ ही साथ इस हेलीकॉप्टर में ऐसी क्या खासियत है। तो दोस्तों, आपको बता दें, आम नागरिकों को फायदा यह होगा कि जो इस प्रकार के सिविलियन हेलीकॉप्टर होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। मतलब कि कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर किसी प्रकार का भूकंप आ गया जिससे तबाही मचती है, तो ऐसे में इन हेलीकॉप्टर की मदद से आप आसानी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकते हैं। आपको भारी भरकम मिलिट्री हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह कि इन हेलीकॉप्टर में एयर एम्बुलेंस की सुविधा है। आपने देखा होगा कई बार जो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, उसे अगर एक अच्छे अस्पताल में भेजना होता है तो कई 100 किलोमीटर का सफर तय करना होता है, और पहाड़ों में कितने घुमावदार रास्ते होते हैं। मुश्किल से आप 40 की स्पीड नहीं चला सकते। ऐसे में उस व्यक्ति की मौत होने की संभावना होती है। ऐसे में तुरंत उसे इलाज मिले, इसके लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा होती है। लेकिन भारत में ये सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में जब भारत में हेलीकॉप्टर बनेंगे तो बहुत सस्ती कीमत में आएंगे, जिससे कि भारत में एयर एम्बुलेंस की सुविधा बढ़ाई जा सकेगी। तीसरा बड़ा फायदा यह है कि अगर आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, जैसे कि माता वैष्णो देवी के पास, या फिर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं, चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं, तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह पैदल नहीं चल सकते हैं, चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, और ऐसी जगहों पर केबल कार की भी सुविधा नहीं होती। ऐसे में हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन अभी ये बहुत एक्सपेंसिव है और कई इलाकों में तो उपलब्ध भी नहीं है। ऐसे में जब हेलीकॉप्टर भारत में बनेंगे तो जो कंपनियां हैं हेलीकॉप्टर सर्विस देने वाली, उनकी संख्या बढ़ेगी, जिससे कि कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे कि रेट कम होंगे बहुत ज्यादा, और फिर उसके बाद इसकी सुविधा हर एक धाम तक भी पहुंच सकेगी। यानी कि सिविलियन हेलीकॉप्टर के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, सिर्फ एक नहीं अनेक फायदे हैं। इसीलिए जब मेड इन इंडिया होगा, यानी कि भारत में मैन्युफैक्चर होगा, तो इसे हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और भारत के जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर सुविधा बढ़ाने का भी काम करेंगे। अगर इस हेलीकॉप्टर की खासियत की बात करें तो यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भरने लायक है। ये इकलौता हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट पर लैंड कर चुका है। साल 2026 से भारत में इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। ये हेलीकॉप्टर गुजरात के वडोदरा में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। यहाँ पहले से ही टाटा और एयरबस मिलकर 40C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रही हैं। दूसरी खबर यह है कि फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन भारत के साथ वह सभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है, जिससे कि भारत में ही लड़ाकू विमानों की मैन्युफैक्चरिंग हो सके। और यहाँ पर सैफ्रॉन की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि सैफ्रॉन फ्रांस ही नहीं, दुनिया की एक ट्रायम्फ जेट इंजन निर्माता कंपनी है, और ये एडवांस टाइप के जेट इंजन बनाती है। यहाँ तक कि जो राफेल लड़ाकू विमान है उसमें भी सैफ्रॉन कंपनी का ही इंजन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सैफ्रॉन भारत के साथ एडवांस्ड लेवल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हो गया है। दरअसल भारत और फ्रांस 130 किलो न्यूटन का एक जेट इंजन बनाने जा रहे हैं, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त भारत के पास जो सुखोई 30 लड़ाकू विमान हैं, राफेल लड़ाकू विमान हैं, ये सारे 4.5 यानी कि 4.5 जनरेशन के जेट हैं। और इस प्रकार के लड़ाकू विमानों के लिए कम से कम 90 से लेकर 100 किलो न्यूटन की पावर वाला इंजन चाहिए। इसके बाद आती है 5वीं जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान जो स्टेल्थ होते हैं, जैसे कि F-35 हो गया, F-22 रैप्टर हो गया। और इस प्रकार के 5वीं पीढ़ी के जेट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास हैं। रूस, चीन, भारत बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन समय लगेगा। और अगर आपको एक 5वीं पीढ़ी का जेट बनाना है तो आपके पास कम से कम 115 से 120 किलो न्यूटन की पावर वाला इंजन चाहिए। यानी कि जो फ्यूचरिस्टिक जेट है उसमें 120 किलो न्यूटन की पावर होती है। भारत और फ्रांस 130 किलो न्यूटन के पावर की बात कर रहे हैं। मतलब कि 5वीं के बाद 6ठी पीढ़ी के जेट इंजन बनाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरी धरती पर 6ठी पीढ़ी का सिर्फ एक ही हथियार मौजूद है, जिसका नाम है B-21 रेडर, जो अमेरिका ने तैयार किया है।
और अब से कुछ ही महीने पहले वह अमेरिकी सेना के पास आया है। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि दुनिया में इस वक्त अमेरिका को छोड़कर कोई भी देश छठी पीढ़ी के किसी भी हथियार पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सब उस टेक्नोलॉजी से अभी मीलों पीछे हैं। तो फिर आपका सवाल होगा कि जब कोई नहीं बना रहा है तो भारत और फ्रांस इतना पावरफुल इंजन बनाने की डील क्यों करेंगे? इसके पीछे कारण ये है कि भारत बना रहा है एक 5वीं पीढ़ी का जेट, जिसका नाम होगा एमका का ही जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, जो सेकंड वेरिएंट आएगा, उसमें छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के फीचर्स होंगे और उसके लिए ये इंजन बिल्कुल परफेक्ट होगा। यानी कि ये एक फ्यूचर प्रूफ वाली डील होगी और ये बहुत ही ऐतिहासिक भी होगी, क्योंकि इतने एडवांस लेवल की जो टेक्नोलॉजी है आज तक किसी भी देश ने किसी के साथ भी शेयर नहीं करी होगी। अब फ्रांस भारत के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है। तो दोस्तों, भारत को जल्द से जल्द इस जेट को बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।